स्वागत है फिर से आपके YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे गुड्स गार्ड कैसे बने, साथ में इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। गुड गार्ड्स कैसे बने। अगर आप भी रेलवे में कोई अच्छी नौकरी को ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिले और साथ में ही आपको जॉब आसानी से मिल जाए, तो आपके लिए गुड्स गार्ड्स की नौकरी आपके लिए ही हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि रेलवे में गुड्स गार्ड्स बनना चाहते हैं। तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे कि आप रेलवे में गुड्स गार्ड्स कैसे बन सकते हैं और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे में अच्छी सैलरी के साथ साथ अच्छी सुविधा भी मिलती है और गुड्स गार्ड्स की नौकरी है वो भी रेलवे के अधीन ही आती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि गुड्स गार्ड्स कैसे बने। दोस्तों, आप लोगों को इंडियन रेलवे में तो ज़रूर सफ़र किए होंगे। हमारे देश में शायद ही कोई हो जो भारतीय रेलवे में सफ़र ना किया हो, और अगर आपने रेलवे में सफ़र की है तो आपने रेलवे गुड्स गार्ड्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, या हो सकता है आप में से कुछ लोग रेलवे गुड्स गार्ड्स को करीब से भी देखा होगा। गुड्स गार्ड्स जो रेलगाड़ी के सबसे पीछे वाले बोगी में होते हैं। आज के इस भागदौड़ लाइफ में गुड्स गार्ड्स को एक बहुत अच्छा नौकरी माना जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गुड्स गार्ड्स की नौकरी जॉब पाना चाहते हैं, सपना देखते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि गुड्स गार्ड्स कैसे बने, गुड्स गार्ड्स का क्या मतलब होता है, गुड्स गार्ड्स बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आदि के बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। गुड्स गार्ड्स बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भी एक गुड्स गार्ड्स बनना चाहते हैं तो आप गुड्स गार्ड्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को गुड्स गार्ड्स कैसे बने का काम होता है वो बताने वाला हूँ। गुड्स गार्ड्स बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आदि के बारे में विस्तार से पूर्वक बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि गुड्स गार्ड्स कौन होते हैं। गुड्स गार्ड्स रेलवे का एक गार्ड्स होता है जो खासकर मालगाड़ियों के सबसे पीछे वाली बोगी में होते हैं। एक गार्ड्स का काम मालगाड़ी कब और किस समय तथा किस स्टेशन पर रुकी है इसकी डाटा तैयार करना होता है। इसके साथ ही गुड्स गार्ड्स का काम ट्रेन को चलाने वाले लोको पायलट को ट्रेन चालू करने तथा ट्रेन को बंद करने की अनुमति देना भी होता है। गुड्स गार्ड्स का क्या काम होता है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। गुड्स गार्ड्स का काम ये होता है कि उसके परिचालन में जो अभी रेलगाड़ी चल रही है वह सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, कितने बजे कौन सा स्टेशन रेलगाड़ी ने पार की है उसका डाटा लिखना होता है। एक गुड्स गार्ड्स ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन को चलाने और ट्रेन को रोकने की भी अनुमति देता है। गुड्स गार्ड्स को पूरी सफ़र के दौरान, चाहे वह रात का समय हो या दिन का, इनको गार्ड के डिब्बे में अकेले ही सफ़र करना होता है। कोई भी डाकू या लुटेरे कभी भी इनके दंगे फसाद कर सकते हैं। गुड गार्ड की नौकरी में बहुत परेशानी होती है, लेकिन भारतीय रेलवे गुड्स गार्ड को उस हिसाब से एक अच्छी सैलरी प्रदान करता है। रेलवे गुड्स गार्ड्स को बाथरूम की सुविधा नहीं दी जाती है। अगर किसी गुड्स गार्ड को बाथरूम लग जाता है तो उस स्टेशन का इंतज़ार करना पड़ता है। रेलवे गुड्स गार्ड्स कैसे बने, आइए दोस्तों इसके बारे में भी बताते हैं। रेलवे में गुड्स गार्ड बनने के लिए आपको 10वीं के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी होगी, तभी आप गुड्स गार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। गुड गार्ड का चयन रेलवे के अलग अलग जोन से कराया जाता है। जब भी रेलवे में गुड गार्ड की रिक्रूटमेंट होती है तो आपको रेलवे की अधिकारी वेबसाइट RRB जाकर खुद से ही आवेदन कर सकते हैं। गुड गार्ड बनाने के लिए आपको 2 परीक्षा CBT 1 और CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा को पास करना होता है। उसके बाद आपको मेडिकल का जांच करवाना होता है तथा इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद आपको गुड्स गार्ड्स के पद पर चयन कर लिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गुड्स गार्ड बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। गुड गार्ड बनने के लिए उम्मीदवार को किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना होगा। रेलवे गुड गार्ड बनने के लिए उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। गुड गार्ड बनने के लिए उम्मीदवार की आंखें अच्छी होनी चाहिए
कहने का मतलब ये है कि उसकी आंखें से दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। रेलवे गुड गार्ड चयन प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे चयन प्रक्रिया गुड गार्ड की भर्ती प्रक्रिया सामान्य 3 चरणों में पूरा किया जाता है। CBT 1, फिर CBT 2, फिर मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले हम बात करने वाले हैं CBT 1, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। गुड्स गार्ड का आवेदन करने के बाद सबसे पहले आपको CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको सामान्य गणित, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य इंटेलिजेंस से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको CBT 2 एग्ज़ाम पास करना होता है। CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब आप CBT 1 एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको CBT 2 एग्ज़ाम को देना होता है। इस परीक्षा में भी आपको सामान्य गणित, हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जब आप CBT 1 तथा CBT 2 एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको एजुकेशन कागजात और अन्य जरूरी कागजात का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको गुड्स गार्ड में ज्वाइन कर लिया जाता है। गुड गार्ड प्रमोशन कैसे होता है, तो चलिए दोस्तों बताते हैं। जब कोई उम्मीदवार गुड्स गार्ड के पद पर रहकर काम करता है तो उसे बहुत सारी कैरियर ग्रोथ मिलती है। हम आगे आपको समझाएंगे, जो कि वीडियो में दिखेगा आपको। ये आखिर गुड गार्ड का प्रमोशन लेकर क्या बन सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं पैसेंजर गार्ड के बारे में। पहली बार एक रेलवे गुड गार्ड को प्रमोशन देकर पैसेंजर गार्ड बनाया जाता है। इसमें आपको मालगाड़ी की जगह पैसेंजर ट्रेन में गार्ड का काम दिया जाता है। पैसेंजर गार्ड की नौकरी गुड गार्ड की नौकरी में अपेक्षा काफ़ी अच्छी नौकरी मानी जाती है। रेलवे आपके गुड गार्ड को बाथरूम की सुविधा नहीं देता है, लेकिन वही पैसेंजर गार्ड का रेलवे बाथरूम का सुविधा देता है। वैसे तो पैसेंजर गार्ड की शुरुआती सैलरी 22,502 होती है, लेकिन इनका अनुभव बढ़ने के साथ साथ इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है और एक समय आने पर गुड गार्ड की सैलरी करीब 80,000 हो जाती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले एक्सप्रेस गार्ड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बार एक गुड गार्ड का प्रमोशन दिया जाता है तब वह पैसेंजर गार्ड बनता है। अगर किसी पैसेंजर गार्ड पर काम कर रहे गुड्स गार्ड को प्रमोशन दिया जाता है तब उसे एक्सप्रेस गार्ड बना दिया जाता है। एक्सप्रेस गार्ड, इनका काम एक्सप्रेस वाली गाड़ी गार्डिंग करना होता है। एक एक्सप्रेस गार्ड की शुरुआती सैलरी 34,400 होती है, लेकिन अनुभव बढ़ने के साथ साथ एक्सप्रेस गार्ड की सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है और एक समय आने पर एक्सप्रेस गार्ड की सैलरी 53,247 हो जाती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टेशन कंट्रोलर के बारे में। स्टेशन कंट्रोलर गार्ड्स की तीसरी प्रमोशन का रूप होता है, यानी गार्ड्स का जब एक्सप्रेस गार्ड के पद पर प्रमोशन दिया जाता है तब उसे स्टेशन कंट्रोलर बना दिया जाता है। इनका मुख्य काम स्टेशन की रखरखाव करना होता है। वैसे तो एक स्टेशन कंट्रोलर की शुरुआती सैलरी करीब 40,000 होती है, लेकिन इनका अनुभव बढ़ते ही साथ साथ इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है और एक समय आने पर स्टेशन कंट्रोलर की सैलरी 80,000 हो जाती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करने वाले हैं चीफ कंट्रोलर के बारे में। जब स्टेशन कंट्रोलर की शुरुआती सैलरी करीब 43,330 रुपये होती है। इसका अलावा जैसे जैसे चीफ कंट्रोलर का अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है और एक समय आने पर चीफ कंट्रोलर की मासिक सैलरी करीब 1,30,000 हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं गुड्स गार्ड की सैलरी कितनी होती है। गुड गार्ड की शुरुआती सैलरी 29,200 रुपये प्रति माह होती है। एक गुड गार्ड का पे ग्रेड 2,800 रुपये प्रति माह मिलता है। इसके अलावा एक गुड्स गार्ड को पर 1 किलोमीटर 5 रुपया मिलता है। कुल मिलाकर गुड्स गार्ड की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। रेलवे गुड्स गार्ड सिलेबस हिंदी में बताने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स जो रेलवे में गुड्स गार्ड की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर रेलवे गुड्स गार्ड का सिलेबस क्या है। तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। इसमें लाभ और हानि, दशमलव प्रतिशत, प्राथमिकता, खासियकी अनुपात और अनुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, भिन्न क्षेत्रमति, बीजगणित, संख्या प्रणाली, समय और दूरी, समय और कार्य, एलसीएम, एचसीएफ, ज्यामिति और त्रिकोणमिति आती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस में कौन से चैप्टर होते हैं। इसमें करंट अफेयर, भारतीय संविधान, भारत का इतिहास और सांस्कृतिक
भारतीय आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल की जानकारी, भारत का भूगोल, पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत और पड़ोसी देशों आदि से संबंधित मुद्दे। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग में उपमा, समस्या को सुलझाना, रिश्ते की अवधारणा, अंकगणित तर्क, निर्णय लेना, अंकगणित संख्या, श्रृंखला, मौखिक और चित्र वर्गीकरण, सामान्य और अंतर। उसके बाद दोस्तों साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। दोस्तों गुड गार्ड कैसे बने इसकी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। 12वीं पास करें, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा करें, रेलवे का फॉर्म भरें, पहला परीक्षा CBT 1 दे, CBT 2 परीक्षा दे, दस्तावेज जांच करवाएं, गुड गार्ड ज्वाइन करें और इस तरह आप रेलवे गुड गार्ड बन सकते हैं। दोस्तों अब आपको बताने वाले हैं गुड गार्ड का सबसे ज़्यादा सैलरी कितना होता है। गुड गार्ड की सबसे ज़्यादा सैलरी 77,870 प्रति माह होता है। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं रेलवे में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है। रेलवे में सबसे अच्छी पोस्ट स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, गुड्स गार्ड, टिकट कलेक्टर इत्यादि होती है। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं रेलवे में गार्ड का वेतन कितना होता है। रेलवे में गार्ड की शुरुआती सैलरी 29,200 प्रति माह होती है और जैसे जैसे रेलवे गार्ड का अनुभव बढ़ता है तो उनकी सैलरी भी वृद्धि होती है और एक समय आने पर गुड गार्ड की सैलरी 41,316 रुपये प्रति हो जाती है। दोस्तों गुड्स गार्ड के लिए कंप्यूटर टाइपिंग कंपल्सरी है। गुड्स गार्ड के लिए कंप्यूटर टाइपिंग नहीं होता है, इसमें आपको एग्ज़ाम सिर्फ कंप्यूटर के द्वारा ही कराई जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपके चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।